हाँ, सारा लाहौर की कौन सी सड़कें हैं जहां पर ज्यादा तुम लोग ये असले के जोर पर लोगों को लूटते हो? फिरोजपुर रोड। क्या क्या? फिरोजपुर रोड, अच्छा अपना सुयासर रोड है अच्छा। और एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड, सुयासल रोड और फिरोजपुर रोड। जी। कितने बजे निकलते हो तुम लोग? हम 12-1 के दरमियान। तो जी हमारे साथ मौजूद है जी ये शक्ल से तो बड़े ये लड़का जो है आप देख लें इसको, ये इसका सरगना है अपने गिरोह का। ये लोग हैं जी असलहे के जोर पर लोगों से उनकी मोटरसाइकिलें, उनका पैसा और उनके मोबाइल्स ये लूट लेते थे। बात करते हैं जी इस लड़के के हवाले से हमें पता लगा जी ये रिकॉर्ड याफ्ता है, इससे पहले भी ये 1 साल सजा भुगत के आया है। अभी इसकी उम्र 19 साल है, यानी कि 1 साल पहले या 2 साल पहले ये गिरफ्तार जब हुआ था तो 1 साल सजा भी भुगती, यानी 17 साल का था जब इसने ये काम शुरू किया। नाम आदिल है तुम्हारा? जी ऊंचा बोलो जरा। जी। अच्छा, कब से तुम ये काम कर रहे हो? कब से तुमने ये गैंग बनाया? 1.5 माह हो गए। 1.5 महीना। इससे पहले क्या करते थे? 1 साल पहले जब गिरफ्तार हुए थे किस केस में हुए थे? 352 डकैतियां करते थे। डकैतियां करना कब से शुरू की तुमने? मैंने 2020 2020 में स्टार्ट किया था। क्यों इस साइड पे आ गए? डकैत क्यों बन गए? गैंगस्टर क्यों बन गए तुम? गैंगस्टर नहीं थे सर, वो दोस्त थे, वो उनको पता था ऐसे करना। गन पॉइंट पे कैसे बाइक छीनते हैं या पैसे वगैरह, मोबाइल स्नैच। अब तक असले के जोर पर कितने मोटरसाइकिलें, कितने मोबाइल, कितना पैसा बंदोबस्त लूट चुके हो? आइडिया है तुम्हें? नहीं सर, कितना? कोई काफ़ी ज़्यादा। बहुत ज्यादा, जी यानी इतने ज्यादा कि तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि तुम कितना ज्यादा लूट चुके लोग जी हैं। जी। अब देख सकते हैं नाजरीन, ये है जी वो लड़का और उसके साथ ये 2 लड़के हैं जी। ये गैंग इसको बनाए हुए, या ये जो गिरोह बनाए हुए इसको तकरीबन 1.5 महीना हुआ है बकौल इसके। लेकिन इससे पहले 2 साल पहले भी ये डकैतियां करता था, लोगों को लूटता था असलहे के जोर पर। असला किसके पास होता है? मेरे पास होता हैं? है। मेरे पास होता है। अच्छा, लाहौर में ज्यादातर किन रोड्स पर तुम वारदातें करते हो? यानी कि तुम तीनों जी एक मोटरसाइकिल पर बैठते हो जी और निकल पड़ते हो असला लेकर जी शिकार ढूंढने, जी। और फिर क्या करते हो? फिर कोई बाइक देखते हैं या कोई अकेला हो फिर उसके साथ उसको गन दिखा के उसकी बाइक रुकवाते हैं। हाँ। तो उससे बाइक वगैरह, मोबाइल और पैसे छीनते हैं और चले जाते हैं। ये नाज़रीन आप देख सकते हैं इन लोगों की शिनाख्त परेड हो चुकी हुई है। मेरे वो ऊपर मुँह करो, मेरे वो नाजरीन, खुदा ना खासा अगर किसी के साथ किसी मोड़ पर इन लोगों ने, क्योंकि सैकड़ों की तादाद में ये वारदातें कर चुका है लड़का, और ये रिकॉर्ड याफ्ता है। ये सामने जो आदिल नामी ब्लैक टी शर्ट में जो लड़का है, अगर आप लोगों के साथ कोई ऐसा मामला हुआ है, अगर आपसे मोबाइल छीना गया है, मोटर बाइक छीना गया है या आपसे पैसे लूटे गए हैं, तो आप राब्ता कर सकते हैं एसपी आफ्ताब साहब से, जो कि हेड कर रहे हैं AVLS अपना जो डिपार्टमेंट है उनको। और एसपी साहब से हमारी खुद भी बात हुई, मैं अपने इस इंटरव्यू में भी उनके साथ बात करूंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि किस तरह से ये खतरनाक लोग वारदातें करते हैं। बहरहाल इन लोगों को, क्योंकि पता नहीं कितने मस्कीन शरीफ वो लोग, तुम्हें कभी इस लिहाज चीज का ख्याल है? गरीब आदमी एक तो बेचारा हूँ, टेंशन, महंगाई, गुरबत, घर दे स्यापे, उस तो बाद बंदा मोटरसाइकिल से जा रहा होता है तो थोड़े जे बंदे आके बंदूक उठा के उनको लुट लेंगे, उसको लूट लेते हो तुम लोग। कभी ख्याल नहीं आया? आया होता तो कभी भी तुम ऐसा ना करते। हाँ, सारा तो कभी भी तुम ऐसा ना करते। हाँ, सारा लाहौर की कौन सी सड़कें हैं जहां पर ज्यादा तुम लोग ये असले के जोर पर लोगों को लूटते हो? फिरोजपुर रोड। क्या क्या? फिरोजपुर रोड, अच्छा अपना सुयासर रोड है अच्छा। और एयरपोर्ट रोड। एयरपोर्ट रोड, सुयासल रोड और फिरोजपुर रोड। जी। कितने बजे निकलते हो तुम लोग? हम 12-1 के दरमियान। रात को। अच्छा, कौन कौन होता है तुम्हारे साथ? मेरे साथ 2 मेरे दोस्त। एक ये होता है और एक ये होता है। जी अच्छा, तो क्या नकाब किया होता तुम लोगों ने? जी। फिर पूरी वारदात का तरीका बताओ। तरीका सर यही है, मास्क लगा लिए और नंबर 1 मिटा लिया हाँ। बाइक का, अच्छा पिस्टल ले लिया और निकल गए। अच्छा। कोई देखा अकेला लड़का है हाँ। तो उसे हम पकड़ सकते हैं, तो फिर उसे रोक लिया। कैसे रोकते हो? गन पॉइंट पे गन। ये बाइक पे कोई जा रहा है तो कैसे? बाइक पे आते हो तुम लोग स्पीड में? बाइक पे स्पीड में अगर हो तो फिर नहीं रोकते।
अच्छा नॉर्मल स्पीड होगी 50 से नीचे तो उसे गन दिखाते हैं हाँ। और स्लो कर लेता है फिर अच्छा उसको चलते बाइक पे गन दिखाते जी। हो फिर फिर उसे रोक लेते हैं फिर? खुद ही रुक जाता है अच्छा जी। फिर क्या करते हो? फिर उसे मोबाइल उसकी बाइक उसके पैसे मोबाइल बाइक और पैसे तीनों चीजें लूट लेते हो? तीनों चीज़ें। अच्छा ये बाइक कहाँ पे बेचते हो तुम? बाइक कुछ तो खड़ी हुई थी कुछ मैंने सेल कर दी थी अच्छा ज्यादातर कौन सी मोटरसाइकिल है तुम लोग? 70 होंडा 70 जी। नए मोटरसाइकिल जी। कितने का एक बेचते हो? 25 से 30 हज़ार 25 से 30 हजार जी। यानी कि महीने में कुछ तकरीबन अगर तुम लोग रोजाना का एक दिन में कितनी दफा ट्राइयां करते हो? 2-3 दफा दिन में एक दो दफ़ा ही ट्राई करते हैं और उसमें तकरीबन कामयाब हो ही जाते हो तुम लोग? जी तकरीबन काफ़ी दफ़ा होता नहीं भी होता कोई एक आध दिन नहीं होता जी। लेकिन ज्यादातर तुम 30-35-40-50 हजार की दिहाड़ी तुम लगा ही लेते हो जी। लोगों को बेचारों को गरीबों को लूट के हैं और 50,000 रुपया या 30,000 रुपया डेली का हो या एक दिन छोड़ के एक दिन यानी कि 7 से 8 लाख रुपया तुम लोग आराम से निकाल लेते हो तुम तीनों तो आपस में डिवाइड करते हो जी। हैं जी तो क्या करते हो इतने पैसे का? घर वालों को देते हो? नहीं घर तो माँ बाप हयात है तुम्हारे? जी। वालदैन को पता है तुम इस तरह के काम करते हो? जी पता लग गया अब लगा है जी। तो पहले जब पकड़े गए थे 1 साल अंदर है तो तब क्या पता लगा था हमको? जब भी पता था मगर तब छोड़ दी थी जब मैं फैक्ट्री जाने लग गया तो फिर दोबारा क्यों शुरू किया तुमने? फैक्ट्री छोड़ दी ना फिर हाँ फैक्ट्री छोड़ दी फिर उसके बाद बाहर घूमने लग गया नहीं किस तरह तुम बन गए? तुम ये चोरी डकैतियां क्यों करते हो? कैसे किसने तुम क्या दिमाग में बात चलती है कि तुम इतना खतरनाक काम करो? तुम्हें भी कुछ हो सकता है अगर असला लोडेड होता है जी। गोलियां होती है मौजूद जी। और ये जेन बनाया होता है तुम लोगों ने अगर कोई मजामत करे तो तुम लोग उसको जख्मी कर सकते हो उसमें गोली चला सकते हो। नहीं ऐसे नौबत ही नहीं आई बाकी अगर ऐसा होता भी तो हवाई फायर या फायरिंग कर सकते थे तुम लोग? अच्छा तो क्यों करते हो? किसने इस तरफ तुम्हें राग़िब किया? वो पहले दोस्त था जिसने बताया था कैसे गन पॉइंट पे ऐसे छीनते हैं भाई वगैरह हाँ तो उसके बाद फिर खुद ही पता लग गया उसके साथ जाता था फिर पकड़ा गया फिर बाहर आया फिर अब स्टार्ट ही किया हाँ फिर पकड़े गए। जी। अब ये है जी अब इस लड़के को आप देखें इन तीनों को देखें स्पेशली इसको देख के लगता है कि ये लड़का देखें इसकी हालत मुझे तो लगता है तुम थोड़ा बहुत बरहल में करते हो कुछ? नहीं। अच्छा इसको देख के नहीं लगता कि ये इतना खतरनाक हो सकता है लेकिन जब इनके हाथ में असलहा होता है तो ये इन लोगों की दहशत देखने वाली है। तुम्हारे माँ बाप ने दोबारा तुम पे नजर नहीं रखी रखी तो फिर क्यों तुम इस तरह फिर दोबारा ये काम शुरू कर दिया? तुमने कभी सोचा है जिस गरीब को तुम गन पॉइंट पर रोक के या असले के जोर पर रोक के लूट ले हो उस बेचारे पे क्या बीत रही? मोटरसाइकिल कौन खरीदता तुमसे? दोस्त है। मोबाइल कहाँ के बेचते हो? मोबाइल तो पास ही था। सारे मोबाइल पास से? हाँ जी। और पैसे जो नकदी होती है कितने की मिल जाती है तुम लोगों को डेली? यही 5-10 हज़ार 15 हज़ार ज़्यादा हो किसी एक बंदे से? हाँ जी। अब नाज़रीन अंदाजा करें जी इनकी ये है जी शॉर्टकट्स। तो अब तुम पहले भी सजा भुगत के बाहर आए हो तो फिर तुमने ये काम शुरू कर दिया दोबारा आओगे फिर ये काम करो? नहीं अब उम्र क्या है तुम्हारी? 19 साल तुम्हारी कितनी उम्र है? 18 हैं? 18 तुम्हारी क्या उम्र है? 20 साल 20 साल। तो ये इतनी कम उम्र में तुमने गैंग बना लिया? अभी नाज़रीन ये छोटी उम्र के लड़के और इन्होंने ये गैंग बनाया हुआ इस तरीके से ये काम करते हैं और जब ये मजीद अगर इनको ना रोका गया तो आगे चल के ये कितने खौफनाक हो सकते हैं। दोबारा भी अब छूट जाओगे फिर यही काम करोगे? नहीं सर। हाँ नहीं सर। पहले भी तुमने पकड़े गए हो तो तुमने यही सोचा होगा मैं नहीं करूंगा। सर पहले तो पहले के नहीं तुम आए क्यों इस फील्ड में? कोई मजबूरी थी? घर से पैसे नहीं मिलते थे? नहीं बस वैसे ही शौक। वैसे क्या शौक क्या था? लोगों को डॉक्टर बनने का शौक होता है, इंजीनियर बनने का शौक होता है, अच्छा इंसान बनने का शौक कभी कर लो। असला रखता था बस वैसे ही। क्यों? कहाँ से शौक आया असला रखने का? असला ऐसे दोस्त थे उनके पास भी था तो मैं भी रखा। तो ये जो डकैतियाँ शुरू कर दी ये भी उनके कहने पे कर दी? जी वो भी करते थे। ऊंचा बोलो। जी वो भी करते थे। हाँ वो भी करते थे फिर उनसे पता लगा ऐसे होती है। तो कभी ऐसा हुआ कि इसने आगे से मजामत की हो? नहीं। ऊंचा बोलो। नहीं इनको कहाँ से तुमने पकड़ा? इनको कैसे अपने साथ शामिल किया? इसको भी और इसको भी? दोस्त है। दोस्त हैं? एक ही इलाके के रहने वाले हो? जी। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं चुंगी अमृतसर। चुंगी अमृतसर के हो? और चोरियां तुम करते हो डकैतियां ज्यादातर करते हो तुम?
उधर सुयासल वाली साइड पे, फिरोजपुर रोड पे और एयरपोर्ट रोड पे, ये दोनों साथ होते हैं। जी। रोजाना का प्लान कौन बनाता है? रोज़ाना का प्लान नहीं बनाते, वैसे ही जब दिन किया। तो जब असला होता है तुम दोनों के पास, सब कितने लोगों के पास असला होता है? असला तो यकीनन होता ही है ना। असला मेरे पास ही होता है। अच्छा, 2 पिस्टल होती हैं? जी। हाँ, लोडेड होती हैं। जी। अच्छा, तो जब कोई पुलिस वाला नाका वाला रोक ले तो फिर कैसे बचते हो? दूर से पता होता है ना वो उस एरिया का केस में कब नाका लगता है, क्या हिसाब। दूर से देख के फिर आगे पीछे हो जाते हो? हाँ। तो जब डकैती करके, जब चोरी करके किसी को लूटते हो, मोटर बाइक लेते हो, तो फिर कौन चलाता है बाइक? कोई भी, मैं हो जाऊँ या ये हो जाए। फिर कहाँ लेके जाते हो? वो कहीं प्लॉट है उधर, प्लॉट किसका है? पता नहीं किसका। नहीं, प्लॉट में जाके ऐसे ही खड़ी कर देते हो मोटरसाइकिल? वो सुबह तक तो वहाँ ही रहती है, फिर वहाँ से आगे गाँव भिजवा देते हैं। कौन से गाँव? नूरपुर। नूरपुर। वहाँ पे कौन होता है? दोस्त है। क्या नाम है उसका? खास। हैं? वकास। जितने भी तुमने छीनिया मोटरसाइकिल वहाँ बजवाए हैं, हाँ जी। उसके खिलाफ कार्रवाई को भी इन्वेस्टिगेशन बताया तुमने? जी। पकड़वाया उसको? हाँ, जी। पकड़ा गया है? पर ये नहीं पता पकड़ा है। लेकिन तुमने उसके सारा बता दिया बता दिया। है? बता दिया। तो वो तुम लोगों को 30,000 रुपये एक बाइक का देता है। जी। अब देखें नाज़रीन, इनका सिस्टम देखें। ये एक गैंग है, तुम किसी और, कोई और सरपरस्ती नहीं करता तुम लोगों की, तो मैंने अपना बनाया हुआ है। हाँ? कोई और भी है बीच तुम्हारे ऊपर बैठा हुआ, कोई गुरु है? सोच रहे हो है होगा? नहीं। हाँ, नहीं। ये है जी। और तुम्हें कब शामिल किया इसने बीच में? महीना हो गया। हैं? महीना हो तो महीना हो गया। क्या क्या किया तुम्हें शामिल किया इसने? गया जी। क्या क्या इसने शामिल किया है? उसने कहा कि ये काम करना। क्या काम करना? कहता मेरे पास पिस्टल है, हाँ हम ये काम करते हैं, रोड पे जाते हैं। हाँ। मैंने कहा देख लो। तुम मान गए? मैंने कहा ठीक तुम्हारे वालदैन हयात हैं, अम्मी अबू जिंदा है? है। हाँ जी। उनको पता है तुम ये काम करस्तानियाँ करते हो? नहीं पता नहीं था, पता लगा। अब पता लग गया है। और तुम, मम्मी अभी जहाँ तुम्हारे साथ दोस्ती कैसी हुई इसकी? वैसे ही दोस्त बन गए थे, रोडों पे जाते थे, क्या जाते थे? व्हील वगैरह उठाते थे ना बाइक में। अच्छा। तो दोस्त वगैरह बने थे। व्हीलिंग भी करते हो तुम लोग? बाइकर्स भी हो? हाँ हैं? तो साथ साथ ये काम भी है? हाँ, उधर दोस्त बन गए। तुम लोगों ने धूमथरी बनाई हुई है पूरी? हाँ, फिल्में देख देख के दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। ये बाइकर्स हैं जी, व्हीलिंग भी करते हैं, फिर असला रखते हैं, फिर लोगों को रोडों पे रोकते हैं, लूटते हैं, फिर मौजे करते हैं, लाखों रुपए उड़ाते हैं। तुम घर में देते हो पैसे? तुम देते हो घर पे? नहीं, मैंने नहीं। तुम नहीं सर। कहाँ पर सारी ऐसी करते हो ये लोग? बाहर क्या? क्या जैसे कहीं चले गए खाने पीने, कहीं घूम फिरने, गाड़ी ले ली रेंट पे, हाँ। चले गए। पार्टी वार्टी कर ली? हाँ जी। हाँ। माफ़ी तो मांगी थी सर, मगर दोबारा ज़हन बन गया। यहाँ पर जी वालदैन की भी जिम्मेदारी बनती है। ऐसे नौजवानों पर नज़र रखें, अपने बच्चों पर नज़र रखें। पहली जिम्मेदारी वालदैन की है, फिर उनके बहन भाइयों की है, उनके रिश्तेदारों की है, उनके मोहल्लेदारों की है। अब ये लोग अपने, अब तुम किस इलाके में रहते हो? मैं बैंक स्टॉप। बैंक स्टॉप। तुम किधर रहते हो? हैं? नश्तर। तुम कहाँ रहते हो? चुंगी। चुंगी है परसदू। अब अपने अपने इलाके के लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस तरह के लोगों को रोका जा सके, समझाया जा सके। अगर नहीं है तो सजाएं इतनी सख्त हों कि उस डर से ये लोग ऐसा काम ना करें। बहरहाल अल्लाह ताला हर तरह हर किसी की शर से हमें बचाए। मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करे। मुझे इजाज़त दीजिए। और अगर आप लोगों के साथ खुदा ना खासा इन तीनों में से किसी ने कोई ऐसी वारदात की है तो आप लोग SP आफ्ताब साहब हैं जो AVLS डिपार्टमेंट को हेड करते हैं, गुलबर्ग में इनका ऑफिस है, तो इनसे आप रब्ता कर सकते हैं। ये देख लें, आप शक्लें पहचानते हों, क्योंकि इनकी शनाख्त क्रिएट हो चुकी हुई है। जिनके साथ वारदातें हुई हैं मैक्सिमम लोगों ने पहचान लिया है। तो मेरी भी कोशिश है कि अपने इस वीडियो के ज़रिए से लोगों को अवेयर किया जा सके। बहरहाल देख के तो नहीं लगता इनको, इनकी हालतें देख के, कि ये जी इतना बड़ा काम कर सकते हैं। शक्ल से कितने मासूम लग रहे हैं, लेकिन जब ये अपने उस काम में होते हैं तो इनसे ज़्यादा खौफनाक शख्स कोई नहीं होता। बहरहाल जी अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए। अच्छा सोचें, मस्बत सोचें, अच्छी सोबत इख्तियार करें ताकि आपकी तमाम मामलात बेहतर हो सकें। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।